और जब रिश्ते हमारे क्यों टूटते हैं, कारण है जब हमारे बहनों का विवाह हो जाता है ना, तो कहते हैं विवाह के बाद आप ससुराल जा रही हैं और ससुराल में छोटी छोटी बातें तो हो जाती हैं। जब 4 बर्तन होते हैं ना तो खटर पटर होता रहता है। इसलिए कहते हैं कभी भी उस बेटी को छोटी छोटी बातें अपनी माँ को नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातें बताओगे तो माता पिता तो आपसे प्रेम करते हैं, और जब आप माता पिता को छोटी छोटी बातें बताओगे ना कि अरे मेरी ससुराल में इन्होंने ये कह दिया, अरे सास ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया, तो आप तो अपने माता पिता के लाडले हो ना, तो वो माता पिता आपको शिक्षा देंगे, और जब शिक्षा देंगे तो आपकी बुद्धि भटक जाएगी, तो आप लड़ना प्रारंभ कर दोगे, और जब लड़ोगे तो रिश्ता टूटेगा। इसलिए अगर रिश्ता को बचाना है तो परिवार को लेकर के चलना पड़ेगा। बताइए, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है ना, क्योंकि माता पिता तो हमारे लिए सर्वस्व है, उनका कर्ज तो जीवन में नहीं उतार सकते। लेकिन जीवन में एक बात सदैव रखना याद कि ये घर तो आपका है, लेकिन विवाह के बाद वो घर आपका है, क्योंकि आपके जो माता पिता है ना, आपका जो भाई है ना, भाई का विवाह हो जाएगा, और आप अगर अपने घर में रहोगे ना मायके में, तो आपका सम्मान नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मायके की रोटी 2 भली नहीं है, लेकिन ससुराल की रोटी आधी भली है। अगर सम्मान चाहते हो तो अपने जीवन को, गृहस्थ जीवन को कैसे बनाना है, ये तो महाराज राम कथा ही आपको सिखा सकती है। इसलिए कभी भी छोटी छोटी बातें अपने माता पिता को ना बताएं। अगर कोई बड़ी बात है तो बता दीजिए, छोटी छोटी मत बताइए, क्योंकि छोटी छोटी बातें बताओगे तो झगड़ा होगा, और जब झगड़ा होगा तो रिश्ता टूटेगा, आपको माता पिता ले जाएंगे मायके, तो इससे क्या होगा, इससे तो कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गृहस्थ जीवन है, इस गृहस्थ जीवन में थोड़ा तो होता ही रहता है। 4 बर्तन रहेंगे तो खटर पटर होंगे, और कहते हैं जब खटर पटर होंगे उसी में तो प्रेम है। इसलिए कहते हैं सदैव इस बात को याद रखिए, रिश्ता तभी चल सकता है, और हर वो माता पिता अपनी बेटी को सदैव, अपने बेटी को ही केवल नहीं, अपने बेटों को भी संस्कार दें। जरूरी नहीं है कि आप केवल अपने बेटी को ही संस्कार दे। कई लोग होते हैं ना, बेटी से कहेंगे देखो तुमको तो हम बाहर पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, ध्यान रखना, मेरी इज्जत का ध्यान रखना, लेकिन कभी भी वो पिता अपने बेटे से कहता है अरे बेटा तू भी मेरी इज्जत का ध्यान रखना, तू कभी किसी के साथ गलत मत करना। कभी वो पिता कहता है, कभी माता पिता बेटे से कहते हैं हर चीज बेटी के लिए ही लागू क्यों है। हाँ, जबकि हमारे समाज में बेटा और बेटी एक समान है। जो एक बेटा नहीं कर सकता वो हमारी बहनें करके दिखा रही है महाराज। इसलिए सदैव माता पिता के लिए बेटी और बेटा समान रहे। जिस प्रकार से आप अपने बेटे को शिक्षा प्रदान करते हो, बेटी को शिक्षा प्रदान करते हो, उसी प्रकार से बेटे को भी शिक्षा प्रदान करिए। क्यों? क्योंकि बेटे का भी विवाह होगा, और बेटे का विवाह होगा तो उसके जीवन में भी एक स्त्री आएगी, एक बेटी आएगी। इसलिए शिक्षा सदैव अच्छी दीजिए, जिससे आपके कुल का यश बढ़े। ये नहीं कि ऐसी शिक्षा प्रदान करो कि अरे अच्छा है, अगर बेटा बहू को डांट रहे तो आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो। कई जगह हम देखते हैं ना कि अगर बेटा बहू को 4 गाली दे रहा है तो महाराज सास ससुर बड़े प्रसन्न होता है, ये तो इसके ही काबिल है, ये तो इसके ही लायक है। हाँ, हर वो सास पहले क्या रहती है, हर वो सास एक बहू होती है, बहू के बाद ही सास बनती है ना। इसलिए सदैव याद रखिए, अगर अपने घर में राम राज लाना चाहते हो तो मैया कौशल्या की तरह बन जाइए, और हर वो बहू माता सीता की तरह बन जाए तो महाराज हमारे घर में कभी वो महाभारत का समय आने वाला नहीं है।